तो पहले किरण सर आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? यहाँ पे आपको क्या ढूंढना नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे जो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड हाँ हाँ हाँ। कॉर्ड बनाने के लिए ठीक है। ऑप्शन। तो देखिए, वो आप पैक्स में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउजर में पैक्स दिखा आपने? पैक्स ब्राउजर रहेगा आपका, पैक्स को ओपन करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स हाँ को ओपन करेंगे, फिर आपका यहाँ पे रहेगा कीबोर्ड। देखिए ऑर्केस्ट्रल, ये देखिए गिटार यहाँ पे रहेगा, बेस यहाँ पे रहेगा। ठीक है। फिर आपको कीबोर्ड लेना है, तो जैसे आप इसको इस तरह से होल्ड करके ऐसे ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, तो आपका कीबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। इसमें अभी देखिए कहाँ पे, एक मिनट फिर से बोलिए सर। अपना ब्राउजर में पैक्स को सर्च कीजिए, पैक्स लिखा होगा, पैक्स ना, पैक्स पैक्स या ओके। पैक्स को ओपन कीजिए। हाँ, पैक्स ओके, यस यस फोर्थ यस। फोर्थ नंबर पे इंस्ट्रूमेंट होगा। इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ओके। ओके, इंस्ट्रूमेंट को ओपन कीजिए, बेस, कीबोर्ड, गिटार, कीबोर्ड ऑर्केस्ट्रल। ओके। कीबोर्ड कीबोर्ड है ना। ओके। तो कीबोर्ड पे अपन क्या ले सकते हैं, ग्रैंड उसको पियानो हो गया ना। हाँ, उसको आप ड्रैग ड्रैग, हाँ ऐसा ड्रैग करके इधर लेके आ जाओ इधर। इसको अभी हो गया, हो गया। नहीं नहीं, ये उसको क्या उठा के इधर लाना है क्या हाँ, ट्रैक पे। उठा के हाँ, उठा के जहाँ पे प्लस साइन बनाया ना, प्लस साइन पे ऐसे उसे ड्रॉप कर दो। या आप क्या करो, उस पर राइट क्लिक करो, उसको लिखो ओपन इन न्यू चैनल, सिंपल, या तो ये कर दो। ओपन इन न्यू चैनल। हाँ बस, आ जाएगा उधर। ठीक आ है गया। है ना? चलो ठीक है। तो अभी फिर इस क्लास में आप देखिए, फिर बाद में आप इसको ट्राई यस करना। यस, थैंक यू सर। है ना? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ना थोड़े एडवांस कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाना सीखने वाले हैं, क्योंकि पहले कॉर्ड्स तो हम बना ही रहे हैं, और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कॉर्ड्स कैसे बनाने हैं। और फिर जो कॉर्ड प्रोग्रेशन जब आगे एक्सटेंड करते हैं हम कॉर्ड प्रोग्रेशंस को, लाइक आगे उन्हें बनाते हैं, तो कैसा प्रोग्रेशन, क्या क्या अच्छे अच्छे कॉर्ड्स में लग सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, कोई सब एक पियानो ले लेता हूँ, लाइक अपना ग्रैंड पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो, स्टेज ग्रैंड ले लेते हैं। ठीक है। अभी हम इसमें अपना पियानो रोल में एंटर करेंगे। ठीक है, पियानो रोल में एंटर करने का एक तो तरीका, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, इस पर पियानो रोल क्लिक करेंगे तो पियानो रोल में एंटर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से भी एंटर हो सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, अपना चैनल रैक में गए, स्टेप सिक्वेंसर को पियानो रोल में कन्वर्ट किया इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से एंटर कर दिया। ठीक है, सिंपल, सभी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है? जॉय सर, इजिली हो जाता है पियानो रोल? सर यस सर। हाँ, हो जाता है। सर मैं थोड़ा साउंड में हूँ तो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से, और एक बार बोलिए ना सर। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आपसे पियानो रोल ओपन हो जाता है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, चलो ठीक है। हम तो एक गाना आपको बना के सर, सज दे के, हाँ हाँ सज हाँ। दे के यूं, तो सर बना के भेजे थे सर। गजब गजब, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है। आपने गुड बोले थे सर। है? आपने गुड बोले हैं अच्छा, हाँ उस हाँ हाँ गाने हाँ, में। मैंने सुना होगा वो, काफी पहले भेजा था, शायद 2-3 दिन सर पहले। तीनों तीनों टाइप का मतलब बीट बनाए हैं। हाँ हाँ और हाँ। सर मेलोडी भी बनाए हैं, बेस भी बनाए हैं, लेकिन उतना खास नहीं हुआ, लेकिन अब फिर भी गुड बोले हैं चलो, सर। कोई नहीं कोई नहीं, अब उसको हम और अच्छा करने वाले हैं। आप देखिए, आज आप जब उसको फिर से बनाएंगे तो देखिए और अच्छा बनने वाला है। तो सर हम क्या आप करने वाले हैं? सर हाँ मैं बोल रहा था कि आप ये जो मतलब पहला दिन, मतलब इसलिए अगला दिन जो क्लास किया है ना, हाँ तो हाँ कल अगर हम लोगों को दे देते ना सर, तो हम लोग खुद से सब कोई अलग अलग से बना के आपको भेजने से सर अच्छा रहता। हाँ, नहीं मैंने क्लास तो भेजी थी शायद ग्रुप में। नहीं, हमको नहीं मिला है सर, इस ग्रुप में नहीं मिला है सर। क्लास नहीं मिली? क्लास तो शायद हाँ, मैंने ग्रुप पे भेजा था। मैंने भेजा था क्लास में, देखो ग्रुप सर पे ये भेजा। संडे, ये मंडे वाला क्लास ग्रुप में नहीं भेजा है सर। नहीं नहीं, मंडे तो आज ही है। हाँ, तो मंडे वाला क्लास में नहीं है सर, मैंने वो आप नहीं भेजे हैं। नहीं नहीं, आज का क्लास तो अभी भेजेंगे ना। हाँ हाँ, यही वाला मतलब आज जो क्लास करना है, मतलब आप कीजिएगा ना, हाँ वो हाँ जो हाँ। वोकल लेके कीजिएगा, वही वोकल हम लोगों को दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा हम अच्छा लोग अच्छा। अपने अपने तरह से बना के आपको भेजेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आप बस समझ गया। उसमें थोड़ा देख सकेंगे कि क्या क्या, मतलब किसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है। चलो ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं, पहले मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। एक ही वोकल के ऊपर सब कोई बनाएगा।
हाँ बिल्कुल सब बिल्कुल, अच्छा रहेगा। चलिए यही ट्राई करते हैं इसमें हम। जी सर, जी सर। है ना, अभी क्या करते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस को पहले मतलब देख लेंगे। सोलो होता हाँ मतलब वोकल रहेगा कोई, हाँ खाली वोकल रहेगा, अपने पास काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मैं कोई वोकल एक आपको दूंगा, आप उस पर कॉर्ड प्रोग्रेशंस बना के मेरे को दिखाएंगे कैसे कैसे आपने कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाए, ठीक है। है ना। है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी कॉर्ड प्रोग्रेशन पता चलता है, लाइक कॉर्ड प्रोग्रेशन, हमें पहले रूट की पता करना है। लाइक किसी भी गाने का रूट की एक बार में पता चल गया, लाइक जी माइनर, ई माइनर, ए मेजर, बी मेजर, ये कैसे पता चल सकता है, मैंने आपको बताया कोई भी गाना अपना एक वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट पे हम डालेंगे तो वो हमें बताएगा क्या इसका की है। और या फिर हम खुद ही पता कर सकते हैं कीबोर्ड में प्ले करके, और या फिर कुछ और काफी सारी कोई ऐप्स है मोबाइल में, वहां से भी पता कर सकते हैं। तो यानी कि किसी गाने का की पता करना कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, वो बहुत इजी प्रोसेस है, उसको फटाफट ढूंढ के अपना स्किप कर दो। और फिर अपना, कई लोग इसी में अटक जाते हैं कि अरे यार मेरे को तो की फाइंड करना ही नहीं आता गाने का, मैं तो म्यूजिशियन ही नहीं बन सकता। है ना। तो उसको रहने दो, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमको वेबसाइट भी बता देती है। तो हम क्या, हमें बस क्या करना है, अपने इस मेथड पे फॉलो करना है। लाइक जो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन हम कर रहे हैं, ये कितने अच्छे से हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई सभी, जैसे मैं यहाँ पे कॉर्ड ले लेता हूँ माइनर, सबको पता है स्टैम्प, स्टैम्प हमारा कॉर्ड्स बनाने में, स्केल्स को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक, हेलो एडमिन में कौन कनेक्ट हुए हैं। सर मैं करेक्ट हुआ, गुड इवनिंग। अच्छा अच्छा, शारिक भाई गुड इवनिंग। चलिए शारिक भाई, हम कॉर्ड्स के बारे में समझ रहे थे आज थोड़ा और डीपली। जो आपने कॉर्ड्स ओके सर। शायद नहीं लगाए थे, आपको थोड़ा डर लग रहा होगा कॉर्ड्स लगाने में, शायद गलत ना लग जी जाए। जी है ना? जी। तो उस डर को भगाते हैं। ठीक। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमने पियानो रोल पर करना है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट के आप कॉर्ड्स लगाना चाहते हैं, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, हम उसके पियानो रोल में एंटर करेंगे। पियानो रोल में एंटर करने के बाद हम स्टैम्प ऑप्शन पे जाएंगे। स्टैम्प ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्लिक करेंगे मेजर या माइनर, जो भी कॉर्ड हमें चाहिए। जैसे मैंने मेजर ले लिया, तो मैं मेजर पे क्लिक करता हूँ इस तरीके से, माइनर है सॉरी ये। ठीक है, तो माइनर कॉर्ड मेरे लग गया, लाइक डी माइनर लग गया। ठीक है, अगर मैं इसे मूव करता हूँ लाइक ये डी, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे प्ले करते, D5 पे देखिए, इसको मूव करेंगे ई माइनर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी स्केल, कोई भी कॉर्ड चेंज करना है दूसरे कॉर्ड में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली मूव कर सकते हैं। जैसे डी है, इसको आपने डी शार्प कर दिया, आपने इसको ई कर दिया, एफ कर दिया, एफ शार्प। है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके कॉर्ड्स इजीली आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको डी माइनर जैसे किया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका अगला कॉर्ड कौन सा होगा। तो शारिक भाई, इसका अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा, आप बता सकते हैं डी माइनर के बाद। सर मेजर रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मेजर रहेगा। कौन सा मेजर रहेगा। सर ये एफ एफ मेजर। डी माइनर एफ मेजर, कैसे बोला आपने एफ मेजर, चलो कोई नहीं। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसी को सॉल्व करने के लिए अच्छी क्लास है। नॉर्मली हमें नहीं पता, सिंपल आप मान लीजिए, अगर आप म्यूजिक बना रहे हैं सॉफ्टवेयर में, और आपको कॉर्ड्स के बारे में नहीं पता, और हम ये भी नहीं याद रख सकते कि इसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, ये स्नैप टू स्केल ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए एक म्यूजिकल नोट बना हुआ है, और ये प्रैक्टिस सबने करनी है जो मैं आज बताने वाला हूँ। ये म्यूजिकल नोट जो यहाँ पे बना है, इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले व्हाइट रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे ग्रीन हो जाएगा, यानी कि ये म्यूजिकल नोट जो है ऑन है। इसको सर स्नैप, सर मैंने गलत बोल दिया था। ई में ई आएगा शायद, ई पर। आप भूल गए, माइनर में क्या होता है, एक नोट स्किप करके नीचे सी मेजर। है ना, सर आपने मेजर कौन में सा डी? माइनर होता है, मेजर में एक डी। नोट स्किप करके ऊपर माइनर होता है। ओके ठीक है, हाँ मैंने माइनर डी में। बोला ना, डी, अगर तुम आपने ई बोला तो सही बोला, डी मेजर। अगर डी रहेगा, डी माइनर है तो सी मेजर। अच्छा डी बोला था आपने, ओके। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, चलो कोई नहीं, अगर हमें फिर भी नहीं पता चलता उसके बाद क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, FL Studio हमारी पूरी हेल्प करेगा इसमें। हमने क्या करना है, म्यूजिकल नोट जो है, इस पे क्लिक करना है, इसको ग्रीन कर देना है। ठीक है, ये ऑन हो गया। ऑन करके क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अपना स्केल सेट करना है। ये पूछेगा रूट नोट और स्केल, तो हमें रूट नोट क्या डालना है, डी, और अपने स्केल रहेगा माइनर। तो माइनर के लिए यहाँ पे रहेगा माइनर नेचुरल। ठीक है, और मेजर के लिए रहेगा मेजर लोनियन। ठीक है, मेजर लोनियन एंड माइनर नेचुरल, तो माइनर नेचुरल पे क्लिक किया इस तरीके से। फिर एक और बार इस पे क्लिक करना है, और अपना क्या सिलेक्ट करना है, डी। तो जैसे आप ये क्लिक करेंगे ना, जैसे आप स्केल सेट करेंगे, अब क्या होगा, आपका पियानो रोल जो है ना, वो डी माइनर पे सेट हो गया है। यानी कि जो भी कॉर्ड आप डालेंगे, जो भी नोट आप यहाँ पे प्ले करेंगे, वो आपका डायरेक्टली माइनर पे ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। लाइक अब जैसे शिवा भाई नहीं बता क्या बोलते हैं, शिवा भैया कैसे हैं आप, शारिक भाई नहीं बता पाए कि अगला कॉर्ड कौन सा आएगा, तो क्या पता मैं भी ना बता पाऊँ, मुझे भी नहीं याद है, कोई भी ना बता पाए, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है,
शिफ्ट दबा के इसको मूव करना है। जिन लोगों को नहीं पता ये कैसे मूव हुआ है, शिफ्ट शिफ्ट की दबा के रखेंगे कीबोर्ड में और अपने माउस पे क्लिक करके इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से क्लोन बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको जैसे मूव करेंगे ना ऐसा, तो ये अपने आप अलग दूसरा कॉर्ड बन जाएगा। देखो सी मेजर बन गया, वही कॉर्ड सी मेजर बन गया, हमने कुछ किया भी नहीं, ठीक है। वही कॉर्ड सी मेजर बन गया अपने आप ही। अब इसको सुनो, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका अगला प्रोग्रेशन बना दे। लाइक इसके बाद क्या आएगा मुझे नहीं पता, बिल्कुल आपको भी नहीं पता, हमें कुछ नहीं करना है, हमने जस्ट इसको इस तरीके से मूव करना है। देखो ठीक है। अब वापस कौन सा आएगा इसके बाद, हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक यही वाला वापस आएगा या कौन सा वापस आएगा। अब देखो इतना बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने सेकंड्स में बना दिया, सेकंड्स, कुछ सोचा भी नहीं। देखो इतना बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब आपको ये कॉर्ड प्रोग्रेशन चेंज करना है, डी माइनर है ई माइनर इसको बनाना है, तो सॉफ्टवेयर में पूरा काम इजी है। म्यूजिकल नोट ऑफ करना है, इसको ई में शिफ्ट कर देना है, ई माइनर में आ गया हमारा स्केल। अब देखो तो जो प्रोफेशनली कॉर्ड्स हमारे लगते हैं कीबोर्ड में, पियानो में, वो आप इजीली यहाँ पे इस मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरी तरह से फिर से फॉलो करते हैं। लाइक आपको गाने का की पता चला है, सी शार्प माइनर है या कुछ और ले लेते हैं, जी शार्प माइनर ले लेते हैं, ठीक है। जी शार्प माइनर, तो आपने क्या करना है, सोचना ही नहीं कि जी शार्प माइनर क्या होता है, इसका क्या क्या कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, क्या कीज होते हैं, क्या स्केल्स रहेंगे, सोचने नहीं, क्योंकि हम एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, हमारा पूरा का काम सॉफ्टवेयर में होने वाला है। तो हमने क्या करना है, अपना चैनल रैक ओपन करना है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, पियानो रोल में एंटर करना है, अपना स्नैप में जाना है, जी शार्प माइनर माइनर है तो अपना जी शार्प पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जी शार्प माइनर, ठीक है। एक बार ये वाला कॉर्ड लग गया, देखो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा हाई हो गया, इसको 4 पे कर लेते हैं, जी शार्प माइनर, बस ऑक्टेव मैंने डाउन किया, कॉर्ड वही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्नैप टू स्केल पे गए, राइट क्लिक किया, माइनर है ही, और अपना ऐसे जी शार्प, ठीक है, ओके। जी शार्प का साइन जिसके आगे हैश ऐसे साइन बना हुआ हमारा शार्प होता है, क्लिक किया, जी शार्प माइनर सेट हो गया। अब मैं सोचूंगा इसका अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या करूंगा, इसको अपने से सिलेक्ट कर लूंगा, शिफ्ट दबा के इसको ऐसे मूव करूंगा, और मूव करने के बाद इसको नीचे करेंगे, तो देखो अगला कॉर्ड लग गया जो उसके बाद आना चाहिए। आप शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबाने के बाद इसको इस तरीके से अगले बार में ले जाइए, इसको ऐसा मूव कीजिए ऊपर, देखिए अगला कॉर्ड लग गया। और ये सारे परफेक्ट कॉर्ड्स है, बस एक इसमें डिमिनिश्ड कॉर्ड होता है, डिमिनिश्ड कॉर्ड के बारे में आपको बताऊंगा मैं। इसको मूव कीजिए, इसको इस तरीके से डाउन कर दीजिए, देखिए कॉर्ड, और सुनिए कॉर्ड प्रोग्रेशन। ठीक है। अगर गलती से आपका ये म्यूजिकल नोट ऑफ हो गया, अभी क्या होगा, अब ये गलत कॉर्ड लगने लग जाएगा, अब ये कॉर्ड कहीं भी जा सकता है, कहीं पे भी गलत लग सकता है। अब देखो आप सुनोगे तो हो गया ना गलत, ऐसा ही चल रहा था, अभी से अब एकदम गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये इसमें आता ही नहीं। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से जो हमारा ये नोट था स्नैप टू इसके लिए ऑफ कर दिया था। इसको ऑन करेंगे वापस, फिर से इसको मूव करेंगे और अपना ये वाला नोट वापस लेंगे, तो देखो ये अपने आप हमारे सही स्केल पे सेट हो जाएगा, फिर से जैसा आपको सेट करना है, लाइक ऐसा, ठीक है। तो कॉर्ड बनाने का प्रोसेस जो है वो इतना इजी होने वाला है आपके लिए। आपको जस्ट रूट कॉर्ड पता करना है, रूट नोट क्या है, रूट की क्या है गाने का, उसके बाद पूरा का पूरा वर्क इतना इजी आपके लिए होने वाला है, ठीक है। तो सभी समझे कैसे किया अभी मैंने। मतलब नीचे एक स्टेप आया सर माइनर, ऊपर हाँ गया तो मेजर। हाँ, नहीं नहीं ये कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऊपर मेजर माइनर रहेगा। आपको जो आपके वोकल के हिसाब से सही लगेगा आप उसे यूज कर सकते हैं, हाँ, जस्ट जो अपनी स्केल रहेगी, जो गाने की स्केल रहेगी वो हिसाब से। ठीक है। अगर माइनर का गाना रहेगा तो एक हाँ तो स्टेप नीचे माइनर, नहीं, एक स्टेप ऊपर और हाँ मेजर। वही वही वही, ओके। अगर मेजर का स्केल पे गाना तो रहा माइनर, फिर माइनर एक स्टेप हाँ नीचे। वही वही, ओके बस, ओके। ठीक है। अब इसके बाद जो ये हमने याद किया है मेथड, अब देखो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे अपना गाना बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कोई यहाँ पे एक गाना लेता हूँ और ये मैं सबको इसका सेंड करूंगा फाइल, तो सबने बना के मुझे दिखाना है इस पे कॉर्ड लगा के प्रोग्रेशन करने वाले। अगर अब नॉर्मली आप इसे सुने, देखो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े
ठीक है, तो सभी ने देखा कितना बढ़िया कॉर्ड प्रोग्रेशन यहाँ पे हुआ है। तो अब आप सोचिए ये कितना अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन है, लाइक बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल कॉर्ड प्रोग्रेशन है, वोकल के हिसाब से कॉर्ड चेंज हो रहे हैं। और आप इसको सोचेंगे तो हम ये सेकंड्स में बना सकते हैं, मिनट्स भी नहीं, सेकंड्स में बना सकते हैं फटाफट गाने के साथ सुन के। अब देखिए हम इसको ट्राई करते हैं। गाने का जो एक रूट कॉर्ड है वो आपको पता चलना चाहिए, जो है हमारा ई माइनर। ठीक है, ई माइनर इसको हम कैसे भी पता कर सकते हैं, जैसे अब आजकल गाने कोई भी यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे होंगे तो नॉर्मली बहुत सारी वेबसाइट जो हमारे स्केल बता देती है, या हमारे FL स्टूडियो में भी गाने का स्केल हमें पता चल सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे प्लगइन्स हम यूज करेंगे। तो बस कॉर्ड बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होता है, कोई भी जो कॉर्ड रहेगा ना वो हमारा एक सेल में रहेगा। ठीक है, सेल बोले तो 45 to 46, 46 to 47, 47 to 48 एंड 49 to 50। लाइक 45 वाले सेल में, 46 वाले सेल में, 47 वाले सेल में, 48 वाले सेल में। ठीक है, 4 सेल्स है, तो हर एक कॉर्ड एक सेल में रहेगा और तभी वो अच्छा लगेगा। अगर वो सेल से अलग जाएगा वो अच्छा नहीं लगेगा। लाइक आप क्या करते हैं, एक कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक लगा के रखेंगे तो मैच नहीं करेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि कॉर्ड्स क्या होते हैं, अपने सेल में होने चाहिए, सेल में मूव करनी चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अपने पैटर्न में जाता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ एंड पियानो का कोई सा भी एक यहाँ से प्रीसेट ले लेंगे, कोई से भी ग्रैंड पियानो, इलेक्ट्रिक पियानो, जो भी ले लेते हैं। तो मैंने स्टेज पियानो लिया है, एक प्लगइन है, इसके बारे में बाद में समझेंगे हम। तो मैंने जस्ट क्या किया है, यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले ई माइनर था, एक मिनट फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ई माइनर है। ठीक है, ई माइनर है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हमें इसके बाद नहीं पता कि आपको क्या कॉर्ड्स देंगे। अगर मैं किसी से पूछूं ई माइनर के बाद क्या आएगा तो क्या पता हम गलत बताएं, नॉर्मली बोले हमें नहीं पता। और ई माइनर के बाद जो कॉर्ड आएगा उसके बाद कौन सा कॉर्ड आएगा वो तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते। और ई माइनर के कॉर्ड के बाद जो थर्ड कॉर्ड आएगा उसके बाद फोर्थ कॉर्ड कौन सा आएगा वो तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें भी सेकंड ही नहीं पता अच्छे से, तो हम फोर्थ कैसे बताएंगे, है ना, नॉर्मल सी बात है। तो FL स्टूडियो क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। हमको बस FL स्टूडियो को बताना है भाई हमारा जो गाना है वो ई माइनर में है, तो माइनर सेलेक्ट किया। ठीक है, और कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो ये जो अपना स्नैप टू स्केल होता है ना, ये पुराने वाले स्केल पे सेट रहता है, जो आपने पहले प्रोजेक्ट किया होगा। अभी तो खैर स्टार्टिंग में आप उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे, तो जैसे बाद बाद में काम करेंगे तो क्या पता आपकी आदत हो गई इस पे काम करने की और आपका ये हमेशा ऑन रहता है, तो यानी कि ये गलत गलत कॉर्ड्स आपके लेने लग जाएगा। तो हमेशा ये ऑफ कर देना है प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद। फिर जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर वापस इसमें हमें दूसरा स्केल सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई माइनर ले लेते हैं, यहाँ पे गए, माइनर सेलेक्ट किया, ई माइनर मैंने यहाँ पे अपना ले लिया है, कॉर्ड डन। अभी मैं इसको सुनता हूँ, ठीक है, सुनाई दे रहा है। अगर डाउन करना चाहते हैं 4 पे डाउन कर सकते हैं, लाइक ऐसा साउंड करेगा। या इसको हाई रहने देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अपने वोकल के साथ सुनना है, अपने वोकल को ना लूप में चलाना है। अगर आपको वोकल के अकॉर्डिंग कॉर्ड लगाने हैं, जैसे आपका वोकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कॉर्ड लगाने हैं, अच्छे अच्छे कॉर्ड लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके माउस पे जहाँ पे ये अपने नंबर्स होते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और ये इस तरीके से लूप बना देंगे। ठीक है, सिंपल, राइट क्लिक करके एकदम 49 पे रखेंगे अपने माउस को, राइट क्लिक कर देंगे और इस तरीके से मूव कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक लूप बन जाएगा। अब ये बार बार चलेगा, तो जैसे ये बार बार चलेगा तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने कॉर्ड्स लगा सकते हैं, लाइक गुरु गोविंद दो ठीक है। अब गुरु गोविंद तो हो गया, अब दो खड़े पे कौन सा कॉर्ड आएगा ये मेरे को नहीं पता, तो ये हम जस्ट क्या करेंगे, सुन के पता करेंगे। तो सभी इसमें सुनेंगे अभी, तो जिसको भी लगेगा ये कॉर्ड नहीं है वो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये कॉर्ड मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको चेंज करना है। ठीक है, तो हम सभी, हमको क्या करना पड़ेगा एज अ म्यूजिशियन, अपने जो सुनने की जो पावर है और जो अपना जो सुनने की कला है उसको थोड़ा सा इनहेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है संगीत जो है वो सुना ही जाता है, तो जितना सुन के आप चीजें समझ पाएंगे उतना अच्छा रहेगा और उतना आप अच्छे म्यूजिशियन बन पाएंगे आगे। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे नहीं पता अगला कॉर्ड कौन सा है, आपको भी नहीं पता होगा, बस इतना कॉर्ड लेना, एक बार मुझे सभी बता दीजिए। जो ये पहला कॉर्ड लगाना ये सभी को आता है, शिवा भैया, शारिक भाई, आप दोनों को आता है ये पहला कॉर्ड लगाना? जी सर, जी सर, जी सर। है ना, इसमें कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे दिक्कत होगी तो आप आगे भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि ये कि हमें कैसे पता लगा इसका ई माइनर। देखो मैंने पहले भी बताया, बहुत ईजी है, कोई से भी गाना आप लोगे उस गाने का आपको अगर खुद का सपोज आप पूछेंगे कि मुझे खुद का गाने का कैसे पता चलेगा, तो मोबाइल में एक ऐप होता है सॉन्ग की फाइंडर, सॉन्ग की फाइंडर ऐप डाउनलोड कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, आप अपना गाना गाइए, वो बता देगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपना गाना रिकॉर्ड कीजिए, tunebed.com वेबसाइट पे उसे लोड कीजिए, वो बता देगा, fader.com बता देगा, बहुत सारी वेबसाइट मार्केट में जो आपके गाने का की आपको बता देगी। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको अगर की पता करना नहीं आता तो हम म्यूजिक नहीं बना सकते हैं, वो स्किप कर दीजिए और अपना कोई भी की, कोई भी वेबसाइट बता देगी। आगे जाके हम इसको खुद भी पता करना सीखेंगे कि लाइक बिना किसी वेबसाइट की हेल्प के हम खुद ही कैसे पता कर सकते हैं, वो भी करेंगे। बट स्टार्टिंग में अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो फिर हम कीबोर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ हम प्रोडक्शन की तरफ ही रहें अपना ध्यान और इसको सीखें। तो ई माइनर सर, हमने, हाँ
सर सॉन्ग की फाइंडर की साउंड की फाइंडर? सॉन्ग की फाइंडर होगा, सॉन्ग की फाइंडर ना। ओके ओके सर, ओके सर। तो अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करता हूँ और इसको इस तरीके से मूव करता हूँ। अभी ये सेम कॉर्ड है, ठीक है, सभी समझते होंगे अब कॉर्ड क्या होता है। 3 कीज या 3 कीज से ज्यादा का जो कलेक्शन होता है वो हमारा कॉर्ड होता है, ग्रुप ऑफ कीज हमारा कॉर्ड होता है। तो अभी सेम है, अभी मैं सुनता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े। तो अभी सेकंड कॉर्ड में हल्का सा हमारा शिफ्ट होना चाहिए, हल्का सा चेंज होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करने का अपना ट्राई करूंगा। मैं क्या करता हूँ, इसको हल्का सा इस तरीके से मूव करता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये ग्रीन नहीं था तो गलत कॉर्ड लग जाता। ऑन किया इसको, इस पे सिलेक्ट किया माइनर मेलोडिक, एंड कौन सा है हमारा, ई माइनर। ई माइनर डन। एक बार आप ये करेंगे, उसके बाद देखिए आपका कॉर्ड अपने आप लगता चला जाएगा। आप सुनते हैं इसको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इसको इस तरीके से मूव करना है। देखिए गुरु गोविंद दो मूव करेंगे लाइक, गुरु गोविंद दो मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा डाउन करेंगे। गुरु गोविंद दो अभी देखो पीलो आई वाला कॉर्ड सेम वोकल के साथ। गुरु गोविंद दो खड़े का। अब आगे की लाइन पे क्या होगा, फिर से कॉर्ड चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, शिफ्ट दबा के इस तरीके से मूव करना है। और अब हमें फाइंड करना है अगला कॉर्ड कौन सा रहेगा। लाइक गुरु गोविंद दो खड़े का के। देखो ये कॉर्ड मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हाई जाना चाहिए या लो जाना चाहिए, जो भी आपको लगे आप ट्राई कर सकते हैं। बस ट्राई करना है आपको, इस तरीके से मूव कर दो। अभी सुनेंगे, खड़े का के लागो। अगर आपको लग रहा है ये वर्क कर रहा है तो बिल्कुल, अगर नहीं लग रहा है तो मूव करते हैं इसको ऊपर और। खड़े का के ला। अब बताइए ये वाला अच्छा लग रहा है या ये वाला अच्छा लग रहा है। खड़े का के ला। सर वही वाला, है ना, ऊपर वाला ये अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला। खड़े का के लागो पा। ठीक है डन। अब हमें फोर्थ कॉर्ड चाहिए, फिर इसको शिफ्ट करके इधर ले जाएंगे और फोर्थ कॉर्ड फाइंड करेंगे। लाइक इसको इस तरीके से मूव करेंगे, क्या पता यहाँ पे वाला अच्छा लगे। देखो खड़े का के लागो पा। ये वाला सूट कर रहा है। कोई दूसरा कॉर्ड भी ट्राई कर सकते हैं, वो कैसा लगेगा। का के लागो पा। ये वाला मैच नहीं कर रहा है, खुद फील हो रहा है। एक बार ऑन डाउन करके देखते हैं, का के लागो पा। मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब यही वाला हमारा कॉर्ड अच्छा लगेगा। का के लागो पा। गुरु गो। ठीक है डन। अब इसको आप एक बार आपका कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया है, इसको इस तरीके से अब आगे एक्सटेंड कर दीजिए। देखो गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े का के लागो पाए। बलिहारी तो यहाँ से कॉर्ड्स हार्ड जा रहे हैं, तो थोड़े हाई जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कॉर्ड प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एक बार इन्हीं को आप लगा दो, एक बार सुन के देखो। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दी। ठीक है, तो आपको देखो कॉर्ड्स यहाँ पे सूट नहीं करे, तो हमने क्या करना है, अब इस पैटर्न को क्या करना है, राइट क्लिक करके मेक यूनिक करना है। ठीक है, मेक यूनिक करने से क्या होगा, पैटर्न पे हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक इसके कॉर्ड चेंज करेंगे, ये वाले कॉर्ड चेंज नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि अब एक नया पैटर्न बन गया। तो ये मेक यूनिक का एक तरीका है काम करने का। लाइक जब आपने कॉर्ड पैटर्न है उसको फिर से क्यों बनाए शुरू से, हमें जस्ट क्या करना है, कॉर्ड्स को शिफ्ट करना है खाली। तो हमने क्या करा, इसको राइट क्लिक करके मेक यूनिक कर दिया है, इसके अंदर एंटर किया। अब देखो यहाँ पे इस वाले वोकल के अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए। देखो सही नहीं लग रहा है, चेंज। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा। बलिहारी आप सभी बताइएगा सही लग रहा है क्या प्रोग्रेशन। बलिहारी गुरु आपने। नहीं लग रहा है तो बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है, हमें चेंज करके देखते हैं। बलिहारी गुरु आप। इस फाइल चलते हैं यहाँ से ऐसा, ये देखो। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, क्या पता आपको ये स्टार्टिंग वाला सही नहीं लग रहा है, तो चेंज करके देखेंगे। ये बिल्कुल आपने भी प्रैक्टिस करना है। तो देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम आपने यही करना है, और आपने सेम इस गाने के साथ मुझे कॉर्ड लगा के सेंड करना है।
और कहीं पे ज्यादा बेटर लग रहा है। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बंदे गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद। उसके बाद ये 2 कॉर्ड वापस आएंगे हमारे सेम, तो मैं क्या करूंगा, इस पैटर्न को इस तरीके से कॉपी करूंगा, इसको इस तरीके स्मॉल करूंगा और सेम ये यहीं पे लगा दूंगा। देखो गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। ठीक है। अभी जो इसका लास्ट नोट है वो थोड़ा सा डाउन जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसको मेक यूनिक करेंगे और इस वाले कॉर्ड पैटर्न को हम थोड़ा सा और डाउन करके सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन वाला यहाँ पे जो आइकन है उसे सिलेक्ट कर दिया एंड इसको हमने डाउन कर दिया। देखो गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। ठीक है, देखो हमने पूरे गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लिया इसी तरीके से। सुनते हैं इसको एक बार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। ठीक है, तो सभी को कॉर्ड सही लग रहे हैं परफेक्ट वोकल के साथ, जी सर। है ना? ठीक है, तो इस तरीके से कोई सा भी वोकल हो, कोई सा भी आपका गाना हो, चाहे आप कोई गाना यूट्यूब से लेके बना रहे हैं या कभी खुद का गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने गाने के कॉर्ड फाइंड करते हैं। ठीक है, एक बार हमने कॉर्ड फाइंड कर लिए, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ इन कॉर्ड्स को ना और थोड़ा एनर्जेटिक बनाएंगे। थोड़े से बोरिंग है, थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएंगे। आपने क्या करना है, जैसे जो इसके लास्ट नोट्स हैं, जैसे E5 है तो इसको E4 पे आप इस तरीके से रख लो, C5 को C4 पे रख लीजिए, फिर E है E और अपना T है E। तो आप सुनेंगे, देखो गुरु गोविंद दो खड़े का। अब आपको बेस नोट भी फील हो रहा है, यानी कि आप गाना और अच्छा आपको लगेगा। आप चाहते हैं तो एक बेस नोट और लगा सकते हैं और हैवी हो जाएगा गाना। लाइक देखो, गुरु गोविंद दो खड़े। तो ये एकदम प्रोफेशनल पियानो वाला वर्क हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको हटा देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा वाला नोट भी है ये भी ले लेते हैं, ई भी सेम ये ट्राई कीजिएगा, किसी भी गाने में कर सकते हैं। देखो कितना बढ़िया होगा, ठीक है, अच्छा आ जाएगा। अब देखिए, अब जो ये कॉर्ड होंगे ना, ये प्रोफेशनल पियानो वाले कॉर्ड्स हो गए। देखो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए गुरु गोविंद दो खड़े। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स चेंज किए थे, इनको भी फटाफट हम आप कॉपी कर लेते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, आप इनको कॉपी कीजिए, शिफ्ट दबा के D5 है D4 पे ले जाएंगे एंड ऊपर वाला जो नोट है इसको हम इस तरीके से हटा दें। ठीक है, डन। सेम आप भी ट्राई कर सकते हैं, सेम इसमें वही करेंगे। Ctrl+A, E है E4 पे ले जाएंगे, जो थर्ड वाला नोट है ये ऊपर वाला, इसको हटा देंगे। अब सुनिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बता। क्या भाई, इतने बढ़िया से हमने आप इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन फाइंड कर लिया है, ये तो सही लग रहा है। अभी क्या करेंगे, ये प्रोग्रेशन बनाने के बाद आपने जो भी अपना इंस्ट्रूमेंट लिया होगा कीबोर्ड का, यहाँ से जो भी लिया है या कहीं से भी ले सकते हैं, एक्सपेंड में से भी ले सकते हैं, दूसरे वाले इसको सेम क्लोन करेंगे, राइट क्लिक करके क्लोन। तो ये प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना, तो ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो हम इसको क्लोन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। अभी क्या करेंगे, हमारा स्केल जो है वो सेट है ई माइनर पे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे भी आप मेलोडी प्लेस करेंगे वो परफेक्ट आपकी लगने वाली है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे हम पियानो की मेलोडी बनाएंगे, ठीक है, हायर नोट पे, ठीक है, हायर ऑक्टेव पे। इससे आपको ऑक्टेव की भी नॉलेज मिलेगी, लाइक ये मिड ऑक्टेव है, डाउन ऑक्टेव में बेस चलता है, मिड ऑक्टेव पे कॉर्ड चल रहे हैं और ऊपर वाले ऑक्टेव पे हमारी मेलोडीज बनती है पियानो में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से E6 से लेना स्टार्ट करता हूँ। देखो थोड़ा सा शार्प सुनाई देगा, अब देखो तो सुनते हैं। गुरु गोविंद दो गुरु गोविंद दो। प्यारी मेलोडी हम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पियानो ना प्ले करना आता है, ना हमें
म्यूजिकल थ्योरी की नॉलेज है, बट फिर भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से देखो हम कर कितना अच्छा कर पा रहे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े। अब मैं क्या करूंगा, सेम यही नोट को अपना कौन सा आया था, सी आया था ना, तो इसको सी पे हम यूज कर लेते हैं इस तरीके से। देखो गुरु गोविंद दो खड़े का। देखो फिर से वापस अपना इधर लेके आते हैं इसको ई पे, और फिर अपना इसको डाउन करेंगे डी पे। ये फिर अपना डी पे आ जाएगा, तो इधर आप डी पे लेके आ जाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। अब इसको एक नॉर्मली सुनिए, देखिए तो देखिए जी हल्का सा ऑफ लग रहा है, तो इसको आप हाई कीजिए इस तरीके से, ये परफेक्ट हो जाएगा। क्या अब आप सोच रहे हैं, जब मैं इसको जी से, यहाँ से एफ से ई से एफ शार्प पे ले जाता, तो आपने देखा एफ मेरा स्किप हो गया क्योंकि एफ इस स्केल में नहीं आता है। फिर इसी तरीके से जब मैं जी से ई पे ले गया, तो देखिए यहाँ से जी शार्प मेरा स्किप हो गया। तो यानी कि जब स्नैप टू स्केल पे रहेगा हमारा ऑप्शन ओपन, तो हमारा कोई भी गलत की नहीं लगेगा, तो हमें डरना ही नहीं है, हमें जस्ट इन्हें फ्रीली लाइक डाउन लग रहा है, हाई कर लेंगे। देखो आपको डाउन लगता है तो इसको कम कर लीजिए, कितना अच्छा लग रहा है, सुनते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस नोट कर सकते हैं ऐसा। अब एक बार सुनते हैं, देखो कितना अच्छी मेलोडी बन गई है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो आपने सेम यही करना है जो हमने वहां पे किया था, सेम वही यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये यहाँ पे आप कुछ चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ से कुछ चेंज करते हैं, लाइक कुछ और ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। बलिहारी गुरु आप, बलिहारी गुरु आप। अब ये है तो इसको सर ये अलग पैटर्न में आ गया सर। हाँ ये अलग पैटर्न हो गया ना, क्यों नहीं किया था ना स्टार्टिंग में, कहाँ से आया रे। बलिहारी गुरु आपने गोविंद। फिर वापस अपना ई आ रहा है, तो इसको ई पे ले चलेंगे इस तरीके से। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। फिर अपना डी पे आ जाएगा ऐसा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। सेम वही मेथड फॉलो करते हैं, सेम टाइप का फील है, ठीक है। फिर अपना सी है, तो सी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सुनते हैं इसको। ये तो ये थोड़ा सा मैंने एक नोट शिफ्ट कर दिया था, तो यहीं पे यूज करते हैं इस तरीके से। तो देखो कितना प्रोफेशनल पियानो हमने यहाँ पे बना लिया और कितना बढ़िया साउंड कर रहा है, ठीक है। अभी इसको सुनते हैं, अब शुरू से सुनते, देखो हमने क्या बनाया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद
ये देखो कितना परफेक्ट। अब बीट बनाना तो हमें आता ही है, हम कुछ ना कुछ तो बीट बना ही सकते हैं। तो मैंने एक नॉर्मल सी बीट यहाँ पे बनाई है, इसको इस गाने के साथ अब मैंने सेट कर दिया है और अभी आप देखो। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। ठीक है, तो सभी ने देखा कैसे हमने इतना प्रोफेशनल कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया जो गाने के साथ वोकल का बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। सही है। बीट पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो? तो बीट पे तो हमारा नॉर्मल वही है कि क्लैप है, बाकी एक जेम्बे इसमें मैंने एक अलग से यूज किया, ये यूज किया, बाकी पैटर्न सेम है। ये कहाँ से आया सर जो आपने? तो जेम्बे ये हो सकता है कहीं भी आपके साउंड में हो सकता है, इधर रहेगा आपके पास कहीं ना कहीं परक्यूशन में, या जो आपने सैंपल बैक मुझसे शारिक भाई ने खरीदा है शायद, जी। है ना, उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे जेम्बे रहेंगे, उसमें तो अच्छे अच्छे जेम्बे से बहुत सारे। सर जेम्बिस नाम लिखा हुआ रहेगा उसमें? हाँ, उसमें आप जेम्बे लिखोगे, DGEMB जेम्बे, तो साउंड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जेम्बे यूज कर सकते हैं, ये अपने यहीं परक्यूशंस में आप देखेंगे आप लोग तो पैक्स में परक्यूशंस में बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स मिल जाएगी। अभी आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, अगर आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो ड्रम्स मोड ऑडियो के अंदर और ज्यादा अच्छे अच्छे प्लगइन्स है। आप लीगेसी में जाएंगे तो लीगेसी में फिर और ज्यादा परक्यूशंस है, लीगेसी के अंदर ड्रम्स में जाओ, देखो ड्रम्स के अंदर रियल ड्रम किट्स में इतने सारे सैंपल्स है, तो सैंपल्स यहाँ पे कमी नहीं है, बहुत ज्यादा सैंपल्स है। इंस्ट्रूमेंट्स देखो यहाँ पे आपका पियानो भी फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह का है, पर्क्स भी है, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे और तो और अच्छे अच्छे साउंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो सभी ने इस टाइप में कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे क्रिएट करके दिखाना है। कोई सा भी पियानो आप यहाँ से ले सकते हो, सिंपल अपना इधर इंस्ट्रूमेंट में गए और यहाँ से कोई सा भी पियानो आपने ले लिया। देखिए, कीबोर्ड में से कोई सा भी पियानो ले लो और सेम इस तरीके से अपना ई माइनर सेट करो, अपना स्टैम्प में जाके ई माइनर सेट करना है, माइनर ई पे क्लिक कर दिया तो ई आ जाएगा। उसके बाद स्नैप टू स्केल जाना है, इसको राइट क्लिक करना है, माइनर ई माइनर के लिए अगर आप कोई और गाना भी ट्राई कर सकते हो, बट ये गाना तो सबने पहले मुझे करके भेजना ही है, सेम यही चीज। माइनर नेचुरल पे क्लिक किया और फिर आपने ई पे क्लिक किया तो ई माइनर आपका सेट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे जो भी कॉर्ड देखो आपके सामने सामने मैंने कॉर्ड बनाए, मूव करे और इतना अच्छा प्रोग्रेशन बना लिया। अगर आप सोचो इतना अच्छा प्रोग्रेशन बना रहे हो तो प्रोफेशनल प्रोग्रेशन है, जो नॉर्मली आप गाने सुनते हो सब में यही तो चलता है, और क्या चलता है। देखो आप गूगल बंद करो, कोई सा भी गाना गा लो, हिंदी गाना, सैड गाना। बस अगर आप इतने कॉर्ड्स एक बार बनाना सीख गए इतने अच्छे तरीके से, तो फिर हम आगे बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक बना सकते हैं। तो इसी की अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सेम वोकल मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, 100 इसका सर ये बीट। सर पियानो कौन कौन से यूज किए थे आपने इसमें? पियानो पियानो कोई सा भी पियानो ले लो आप यहाँ से, इलेक्ट्रिक ग्रैंड ले लो या ग्रैंड पियानो ले लो, रोड्स ले लो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ से पियानो ले लो, या एक्सपैंड में से पियानो ले लो अगर एक्सपैंड आपके पास इंस्टॉल है, एक्सपैंड में से ले लो, नहीं तो अभी यहीं से ले लो। इतना ज्यादा मतलब ये इसमें नहीं हमें अटकना है कि मेरे पास पियानो नहीं है, हमें अटकना है यहाँ पे कि मुझसे कॉर्ड नहीं बन पा रहे हैं। अगर आप यहीं पे रुक जाओगे कि पियानो नहीं इसलिए मैं कॉर्ड नहीं बना रहा हूँ तो फिर दिक्कत आ जाएगी। आप पियानो का सोचो ही मत, जो आपको मिल रहा है पियानो वो ले लो, लोड कर दो और फिर अपना यहाँ पे कॉर्ड बनाना स्टार्ट करो, वो बढ़िया लगेगा पियानो। ठीक है, और अगर एक्सपेंड होगा सबके सबके पास तो एक्सपेंड में तो बहुत अच्छे अच्छे पियानोज है, एम्बियंट पियानो वहां से ट्राई कर सकते हैं। एक्सपेंड। हाँ, एक्सपेंड मैं इंस्टॉल में देता हूँ सबको अपने उसके साथ, और इंस्टॉल भी करता हूँ जब स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन करते हैं। कि जिस जिसमें इंस्टॉल नहीं हो मुझे बता देना, मैसेज कर देना, फिर एक टाइम पे फ्री होके मैं इंस्टॉल कर दूंगा। सर ये कहाँ से देखते हैं सर ये आके ये? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो वोकल मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, अभी सब ने इसके साथ कुछ बीट बना के कुछ बना के मुझे सुनाना है। जिनसे नहीं बन पाएगा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसे आपको बताऊंगा क्या क्या हमने किया था, फिर से एक बार ट्राई करेंगे तो फिर तो जरूर बन जाएगा, फिर भी नहीं बनेगा तो थर्ड टाइम एक और बार बताऊंगा। बट पर हमें ये बना के दिखाना है
क्योंकि जब ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कॉर्ड्स बना सकते हैं, बीट बना सकते हैं। आप ऐसे शारिक भाई ये प्लस वाले साइन पे जाएंगे, यहाँ पे इधर मोर प्लगइन्स में जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सपेंड, ऐसा EXP, तो ऐसा कुछ आएगा। ओके सर, एक्सपेंड टू। आ गया ना? हाँ बस ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, उसमें ऐसा आप इसको क्लिक करो ऐसा, ठीक है। इसका यहाँ पे एक्सपेंड जहाँ पे लिखा है इस पे क्लिक कीजिए ऐसा। इसमें पियानोज में जाए, एकोस्टिक पियानो, यहाँ से एम्बियंट पियानो ले लो आप, ये देखो बहुत अच्छा पियानो है, सुनो आप। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, किसी को कुछ भी पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आपको दी जाएगी। जॉय सर कुछ पूछना चाहते हैं? हम बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या आप दे सकते हैं? प्रोजेक्ट तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्ट में थोड़े से इंस्ट्रूमेंट होंगे जो शायद ओपन नहीं होंगे, तो आप जस्ट वहाँ पे देख लेना फिर उन्हें। सर यहाँ पे जितने भी कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट इस पे लगाए हैं सर, ये एफएल से तो है नहीं? हाँ, नहीं नहीं, आप FL के लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप FL के लगा लो, क्या दिक्कत है। लो मैं इनको चेंज कर देता हूँ, इसको हाँ हम चेंज कर। क्लोज ग्रैंड ले लेते हैं। अभी देखो ये क्लोज ग्रैंड हो गया, देखो ये देखो। लेते हैं इसका, ठीक है, थोड़ा सा साउंड कम कर देंगे, सेम फील वही रहेगा, देखो आप। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। ये तो उससे भी अच्छा पियानो है जो मैंने लिया था। तो प्रोजेक्ट अभी नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट तभी मिलेगा जब पहले आप मुझे कुछ बना के भेजेंगे। अगर वो गलत रहेगा, जो भी रहेगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, देन आप इसमें से अपना बना सकते हैं, है ना। अगर डायरेक्टली दे दिया तो फिर तो आप डायरेक्ट इसको बना लेंगे, तब बनाने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो एक बार आप बनाइए, जैसे आप इसको बना लेंगे उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है। सर ये ओके आपने सर। वोकल सेंड कर दिया सर? हाँ, वोकल में आपको अभी सेंड कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अपना 10 PM बैच मंडे। प्रोजेक्ट सेंड करना। नहीं नहीं, अभी मैं वोकल दे रहा हूँ, पहले पहले आप वोकल पे ट्राई करेंगे, फिर वोकल पे सब मुझे कुछ ना कुछ बना के भेजेंगे ही भेजेंगे, और जब बना के भेज देंगे तो उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट भेजूंगा, फिर आप ओके ओके क्या हमने चेंजेस करने थे, क्या हमसे गलती हुई, देन आप उस प्रोजेक्ट में देख सकते ठीक है हैं, ठीक है। ओके ओके यस सर। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मैं लाइट बना देता हूँ सर नेक्स्ट क्लास के पहले सर आप सबका प्रोजेक्ट एक बार बजा के सुनाइएगा। नेक्स्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सब मुझे अपने ग्रुप में भेज देना, तो ग्रुप में तो सब वैसे ही सुन लेंगे, ग्रुप में सब शेयर करेंगे तो अपने आप ही सब सुन लेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने इसका प्रोजेक्ट भी सेव कर, हाँ प्रूफ के लिए कि मैं आपको भेजूंगा जरूर, ये मैंने सेव कर दिया है, कबीर दो है। अब जैसे आप मुझे एक बार बना के भेजिए, उसके बाद फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट भेजूंगा, इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि ये प्रोग्रेशन हमने 3-4 प्रोग्रेशन है डिफरेंट डिफरेंट, ये तीनों में से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे इसमें बनाते हैं, ठीक है। सर तो बाकी दोनों थोड़ा सुनाइए ना। हाँ, बाकी दोनों सुनने हैं, चलिए वो भी सेम ऐसे थे, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, उनमें मेलोडीज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, बाकी पैटर्न सेम। वो दूसरी क्लास में हम ट्राई कर देते हैं उनको। यार आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बता। बस इसमें पियानो का पैटर्न थोड़ा सा मूविंग है, लाइक यहाँ पे फिर दूसरा वाला पैटर्न थोड़ा सा और साइलेंट टाइप का है, लाइक गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए।
आपका थर्ड वाला आपको पता ही है कैसा है ना। तो इस तरह के आप कुछ मेलोडी भी ट्राई कर सकते हैं, मस्त लग रहा है सर। है ना। चलिए, अब आपने बनाना है, या अब आपका भी जब आप भेजेंगे तो मैं भी यही बोलना चाहिए कि मस्त लग रहा है। सभी बना के भेजेंगे तो पता चल पाएगा। जी सर, जरूर बनाएंगे। तो फिर रेडी है सब प्रैक्टिस के लिए। मैं रिकॉर्डेड वीडियो भेजता हूँ, ऑडियो मैंने एक, भेज दी में, एकदम। ये देखिए, बिल्कुल सर। यस सर, यस सर। है ना। चलिए ठीक है, फिर अब बाकी इंस्टॉलेशन किसी का रहेगा करने को, तो वो हम दिन के टाइम कर सकते हैं, 1 बजे के बाद कभी भी आप मैसेज कर देना, तो वो मैं कर दूंगा, ठीक है। सर एक चीज और सर, वो जो रह गए थे सैंपल्स, जो डाउनलोड नहीं हो पाए थे मेरे उसके अंदर, हाँ हाँ सिस्टम के अंदर, हाँ। सर वो डाउनलोड हो चुके हैं। और मैं एक बार दोबारा समझना चाहता हूँ कि वो कैसे उसको एफएल के अंदर जाएंगे सर। चलो ठीक है, आप मैसेज करो, मैं मैसेज में बताता हूँ फिर ना। सर मैं एक नया मशीन मतलब बना रहा हूँ, तो हाँ, उसके बाद से सैंपल लेंगे। मैं क्या बना रहा हूँ, पीसी। पीसी, हाँ। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं इंस्टॉल कर दूंगा, उसमें जो अपना एक्सपेंड ड्यून और एफएल स्टूडियो हाँ रहेगा सर। वो इंस्टॉल कर, ठीक है। सर अपना इंस्ट्रूमेंटल गैलरी में ये तबला ढोलक वगैरह भी मिलता ना? हाँ, सब मिलेगा। अभी आगे की क्लासेस में हम देखेंगे, तबला, ढोलक, मृदंगम, भजन का, केहरवा ताल का, दादरा ताल का, सब रहेगा, खाना सब। भजन। बिल्कुल बिल्कुल, ए यस, टू जेड, ओके ओके। है ना। चल, सर एक चीज और थी। हाँ। हाँ हाँ सर मैं सोच रहा था कि यार डेस्कटॉप मतलब उस पे, जैसे कि आपने आपने अपने हाथ से किया था ना एफएल के अंदर, तो आप एक बार चेक भी कर लेते कि वो पूरे डाउनलोड हो चुके हैं या नहीं, हाँ जैसे हाँ, आपने वो बताया। मैं चेक करता हूँ, हाँ शारिक भाई, वो मैं चेक करता हूँ। जी। ठीक बस। ओके, ठीक है एवरीवन। सर कोई अच्छा सा कॉन्फ़िगरेशन हमको बताएंगे सर? पीसी हाँ, कॉन्फ़िगरेशन। वो देखो, डिपेंड करता है, बजट पे डिपेंड करता है। कोर i5 रहे या कोर i7 रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10th सर जेन। i5 12 जनरेशन, हाँ बस, ठीक है, i5 32 रैम, 32 32 रैम जीबी। परफेक्ट है। और सर ग्राफिक कार्ड, SSD 1 TB। जब आप इतना कर रहे हो तो एक ग्राफिक कार्ड भी लगा दीजिए उसमें। सर उसमें तो इनबिल्ड ग्राफिक्स रहेगा सर? नहीं, वो इनबिल्ट रहता तो है ना, बट वो फिर जब आप इतना अच्छा पीसी अपना बना रहे हो तो एक ग्राफिक कार्ड भी आप लगा दो उसमें, 2 GB का, अच्छा। है ना। भले ही आप रैम कम कर सकते हो, रैम 32 की जगह आप 16 कर दो, पर ग्राफिक कार्ड आप 2 GB का उसमें ऐड करा दो, है ना। जो आपके अच्छा। प्लगइन्स होते हैं बाद में क्या होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, बट जब बाद में प्लगइन्स ओपन करते हैं ना, जो इनका यूजर इंटरफेस होता है, इसको थोड़ा थोड़ा ग्राफिक्स आपका चाहिए होता है, जब आप हैवी प्लगइन्स बाद में यूज करेंगे अच्छा। कभी। जैसे आप देखिए सिनेप्स, है ना, तो ऐसा कुछ रहेगा, लाइक ये देखिए ब्लूम सिंथ, इस टाइप में, जैसे अच्छे अच्छे जो प्लगइन्स लगे देखो, है ना, इसको फिर आपका ग्राफिक्स चाहिए होता है। ये बिना ग्राफिक्स के थोड़ा सा अटकता है, फिर आपका पीसी लैग करेगा। बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स होती है ना, तो इस टाइप में, अच्छा। ठीक है। तो इस टाइप के लिए ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, तो ग्राफिक्स भी आप करा, जब करा ही रहे हो तो फिर ग्राफिक्स भी ऐड करा दो। रैम 32 GB नहीं चाहिए होती है, 32 GB बहुत ज्यादा रैम होती है, बहुत ही ज्यादा होती है 32 GB रैम। 16 GB16 आप, जीबी होने से हो जाएगा? 16 GB बिल्कुल पूरा 100% हो जाएगा। 32 GB रैम के लिए फिर अगर आपका प्रोसेसर कोर i9 रहे तो 32 GB रैम को, प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है ना, कितना रैम प्रोसेसर ले सकता है। कोर i5 जो रहता है वो 32 GB रैम यूज ही नहीं कर सकता, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं इतनी रैम यूज करने की, तो वो जस्ट आपकी खाली पड़ी रहेगी। तो आप उसको 16 GB कर दो, और उसकी जगह आप 2 GB अच्छा। ग्राफिक कार्ड डला लो उसमें। ठीक सर, ठीक। और ग्राफिक्स सर मतलब कौन सा कंपनी का लें? देखो एनवीडिया का आता है, एनवीडिया। एनवीडिया। हाँ, एनवीडिया आप 2060 डला लो, या 3040 रहेगा बजट तो ठीक है। नहीं तो 150 मत डलाना, मतलब 1050 नहीं, 2050 ऐसा कुछ करा सकते हैं। आप देख लेना उनसे बात करके, मतलब मिड रेंज का जो रहेगा वो करा सकते हैं, ओके सर। ठीक है। चलिए, ठीक सर है सर। फ्यूचर में अगर ऐसा प्रोफेशनल स्टूडियो बना रहा तो गाइड करोगे ना आप हाँ हाँ, फ्यूचर अरे में? चिंता मत कीजिए, जब तक हम ये पूरा कोर्स सीखेंगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल स्टूडियो पे बस आपको अपना टैलेंट चाहिए अंदर, वही प्रोफेशनल स्टूडियो है। बाकी बाहर सब लैपटॉप में ही काम हो जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा। तो वो हम सर, सीखने वाले। सर मेरा एक यस सर, प्रॉब्लम यस है। सर, यस सर। हाँ हाँ। मेरा सर एक रॉड NT1 माइक्रोफोन सर मेरे पास था, हम्म। नया वाला ही है, लेकिन बहुत दिन से यूज नहीं किया। वो सर मैं भेलोर चला गया था, आके देखा कि सर नहीं मतलब वो तो मतलब चल नहीं रहा। वो बहुत बड़ा इशू हो गया फिर आपको, वो तो फिर अब महीना लगेगा उसको ठीक होने में। तो क्या करना पड़ेगा? अब आप उसकी कंपनी को कॉल करोगे, उनके कंपनी वाले कॉल उठाएंगे नहीं, अगर वो उठा देंगे तो वारंटी पीरियड में है। नहीं सर।
तो वारंट तो फिर तो वो तो खैर अब तो वारंटी में नहीं है तो वो ठीक नहीं होगा। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कोई आप म्यूजिक व्यूजिक की जो शॉप होगी या कोई रहेगा उनकी सेटिंग वगैरह होती है कहीं पे, तो दिल्ली वगैरह है, मुंबई वगैरह। आप किधर अरे रहते हैं? बाप रे, हम तो वेस्ट बंगाल। हाँ तो ये तो उधर तो बहुत मुश्किल है होना, तो ये मुंबई में ही मेनली इनका रहता है। मेरे पास भी था एंटी ना, तो वो भी ऐसी तरीके से खराब हो गया था, इसमें मॉइस्चर आ जाता है तो ये खराब हो बस। जाता है। तो फिर वो मुंबई भेजा गया, फिर वो 1.5-2 महीने बाद आया फिर वो। तो अरे बाप। ये होने वाला है थोड़ा सा सीन। तो एंटी वन में यही है, एंटी वन में जो इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके तो उनको ये रहना चाहिए कि अगर बहुत दिनों तक यूज़ नहीं हुआ, मॉइस्चर उसमें आ गया तो वो काम करना बंद कर देता है। फिर उसमें आएगा आपका खर्चा 5,500-6,000 तक का खर्चा आएगा उसमें। अरे, ये है। ठीक है सर। कोई नहीं, आप ट्राई करो। क्या कोई उधर कोई म्यूजिक शॉप वाला रहेगा, कोई बड़ी म्यूजिक की शॉप होगी, उन्हें आप पूछना तो वो वैसे फिर उनकी सेट। कलकत्ता जाना पड़ेगा सर। हाँ तो वो तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर माइक ठीक करना है तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, है ना। वो छोटी मोटी जगह नहीं होगा वो ना, सीधा शॉप में होगा वो ठीक। कोई बड़ी शॉप पे कनेक्शंस होते हैं तो वो इधर उधर सेटिंग करके उसके पार्ट्स वगैरह मंगा देते हैं, नहीं तो वो उसको फिर इधर उधर भेज देते हैं ठीक होने के लिए, अच्छा। है ना। ठीक है सर। चल ठीक है फिर, ओके एवरीवन, गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट।